और अपने मायके का रास्ता देखकर जो है मम्मी आगे भागने लग गई है ना हम सीला पाखन ना तेलग हम बाटे बाटे जाते जाते हमको दिखा मिलो। फाइनली दोस्तों इतना पैदल चलने के बाद हमें यहाँ पे पहले मकान दिख चुकी है। तो दोस्तों ये रही हमारी जेठी और जेठी यहाँ इतनी बड़ी मकान में अकेली रहती है हमारी जेठी। आज मेरी भांजी यहाँ पे जो है हरेले का त्योहार मनाने लेकिन नाना नानी नहीं है, नाना नानी लोग गुजर गए हैं। नानी तकरीबन मेरी 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गई हैं। थोड़ा दोस्तों अच्छा लग रहा है आज क्योंकि जिठवार की है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका गोल्डी मेगी ब्लॉग्स में। तो सुबह के बज रहे हैं 9। तो आइए चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है रास्ते से, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। हम बोले तो मैं अकेली भी नहीं हूँ, साथ में है मेरी माता जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम पर व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों मैं जा रही हूँ कहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? मामा गाँव। मामा के गाँव जा रहे हैं। हम देर से आपको पता चल ही जाना है ना मम्मी? हाँ, तो आज हम थोड़ा मामा के गाँव हो आते हैं। और हमारा मामा का गाँव यहीं पे है। थोड़ा ही से है पर जा नहीं पाती। वो होता है 20 रुपए का टिकट है। 20 रुपये का किराया। अभी मम्मी को जाने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं मिलता है। जितना जो कहते हैं कि जो जितना नज़दीक है, बताओ वो साल में मतलब मुश्किल से एक बार ही मायके हो पाता। तो अभी हम लोग सड़क की सड़क चल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, ब्यूटीफुल लग रही है। और आज मैंने यहाँ पे जो मनु ने मुझे कुर्ती दी है वाइट कलर की, मतलब उसने मुझे ये गिफ्ट करी थी, तो मैंने वो पहनी हुई है। तो दोस्तों चाचा की दुकान से हमने जो लेना था हमने वो ले लिया है। और अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। तो देखते हैं कब तक हमें गाड़ी मिलेगी। फाइनली दोस्तों हमको ना वहाँ पर से इजीली गाड़ी मिल गई थी और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मामा के गाँव के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पे। और मम्मी आगे से चल रही है और ना ये देखो मक्खियाँ इतनी परेशान कर रही है, तो मम्मी ने ये पत्ते काट के दे के ऐसे कर मक्खी भगाने के लिए। सही है ना? हाँ। तो वो रही नीचे सड़क, वहाँ पर से हम लोग ऊपर इतना यहाँ पैदल चलकर आ गए हैं। और अपने मायके का रास्ता देखकर जो है मम्मी आगे भागने लग गई है। एक्चुअली सभी ऐसा करते हैं कि नहीं, और अपने बच्चों को पीछे छोड़ देती है मम्मी। आँख भागी। ओह माय गॉड। दोस्तों रोड तो आने नहीं दे रहे कोई। बोल रहे कि 1-2 होते हैं ना काम बिगाड़ने वाले, तो मैं के जाने के लिए अभी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता। अगर रोड जाने देते तो गाड़ी में दरवाजे पर ही उतरना पड़ता। तो क्या करने, सब जाने नहीं देते तो करना भी क्या है, इसलिए इस चढ़ाई पर चढ़ना पड़ रहा अभी। तो आप लोग देख सकते हो सड़क तो नीचे थी और अभी ना हमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है ऊपर के लिए। और साथ ही साथ यहाँ भी ना खूबसूरत सी हरियाली छाई हुई है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। आपको तो मैं हरियाली हरियाली बोल रही हूँ मम्मी की भाषा में। एक बार छक घास हो नहीं तले ये घास के लिए बोलो ये तो ले अब और काट के दे। ये तो काम है अभी हम खेतों में दियो देखो बहुत ज़्यादा घास है यहाँ पे कसम से। अभी मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि फाइनली हम पहुँच गए हैं। हम बहुत ज़्यादा पैदल चले और मम्मी ना यहाँ पत्ते से ये देखो मच्छर भी भगा रही है, मेरे भी खुद के भी। मच्छरों का बताओ क्या है, ये हरियाली है ना तो इस वजह से आजकल हो रखे हैं, बाकी तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। साफ सफाई तो टॉप पे है। दोस्तों पहले तो इन खेतों में ना हाँ मंडुआ झंगोरा जिस टाइम पर जो भी सीजन रहता था धान का या मंडुआ का जो भी दो सारे हमें माथी मुड़ी, तो हम काम करते थे, इनमें गोबर डालते थे, धान गोड़ते थे धान के समय पर, और मंडुआ के समय पर मंडुआ की गुड़ाई करते थे। स्कूल से आते फटाफट घास काटना, मंडुआ गोड़ना, वो ऐसे चाहते थे कब छुट्टी होगी। आज जिस दिन छुट्टी रहती थी ना उस दिन बहुत खुश कि कल हमारा काम हो जाएगा। और भैंसें रहती थी मेरी मम्मी की, 2-2 भैंस है, एक गाय 2 बैल। अब तो पूरे बंजर ही पड़ गए, किसने करना है खेती करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो ये देखिए आप जिस जगह पे मैं ऐसे पॉइंट करके आपको बता रही हूँ, ये जो पूरा आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो ये सारे हैं खेत और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बता दूँ, ये पड़ गया है अब पूरा बंजर, ठीक है। और ये है कुछ इस तरीके का रास्ता। तो जो जितने भी आपको खेत दिख रहे हैं सारे बंजर पड़ गए हैं।
और मम्मी तो घास की दीवानी हो गई, बोली ये बे घास दिया बोल दिखे कसम से हो हुआ भी तो वैसे ही है। और अभी जो इस जगह भी मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ, ये भी पूरा बंजर है, यहाँ टोटली हरा घास उगा हुआ है। और इस साइड से आप जो ये सीढ़ीनुमा खेत देख रहे हो, ये मेरे मामा के खेत हैं और इनमें ना मेरे मामा ने गहत की दाल बोई हुई है। तो मामा लोग तो अभी यहीं हैं, उनका पलायन तो नहीं हुआ, तो इस वजह से आप लोग देख सकते हो मामा ने अपनी खेती की हुई है यहाँ पे। ना हम सीला पाखन ना तेल हम बाटे बाटे जाते जाते हमको दिखा मिलो। फाइनली दोस्तों इतना पैदल चलने के बाद हमें यहाँ पे पहली मकान दिख चुकी है। और ये मकान है, ये घर है हमारी जेठी लोगों का, और मेरी जेठी भी यहाँ बाहर में है। तो यहाँ पे हमारी जेठी भी बैठी हुई है ना, जेठियन बोले ली हेलो दगड़ियों। हेलो दगड़ियों का भाई आमन तो है की बोलो तुम आगो तो कुछ नहीं होना मागो तो ये तो दोस्तों ये रही हमारी जेठी, और जेठी यहाँ इतनी बड़ी मकान में अकेली रहती है हमारी जेठी। तो स्वाद में या ख्याल मान तो कोई नहीं आता है तो बे बुढ़ियाओं को ले जाता हूँ भैया लोग यार उन पर ये क्यों कितरो मत तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भैया लोगों का तो पलायन हो गया है यहाँ से। तो ये रही हमारी जेठी की मकान, और बीचों बीच जो इसका स्ट्रक्चर है ये खोई वाला है, और यहाँ पे कंडी भी रखी है पता नहीं क्यों। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा खोई वाला स्ट्रक्चर है बीच से, और इधर उधर से जो है सीमेंट का बन गया है। और इधर से मेरी जेठी का है मिट्टी वाला किचन, जहाँ की चूल्हा है मिट्टी वाला, और उसी के साइड यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी है रात को चूल्हे में रोटी पकाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे मकान का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मामी भी आ गई हैं, दूसरी वाली मामी। तो मामी कह रही मामी को शर्म लगती है, तो मामी को शर्म लगती है। और दोस्तों ये रहा मामी लोगों का घर यहाँ पे है, और यहाँ पे है जेठी लोगों का घर। तो जेठी और मामी लोग यहाँ पे पड़ोसी हैं आपस में। तो दगड़ियों ये मेरा दादा मकान जमिया दादा पर गाँव बैठीन बड़ गाँव में में तो जमिया दादा शुरू में यह खा हमें दर को अच्छे वाली बहुत बड़ी, तो दादा ने हम बड़ा ही मकान ये तो यो ओबरो बीच जो रास्ता में सीधा पड़ना चाहिए में जूझ तो मेरा दादा कुड़ी चाहिए। अभी तक आप तो घास घूस धरी उन्होंने तो मेरा दादा मकान ही। हाँ इससे पहले बैल वगैरह भी रहे यहाँ पे है ना, सब चीज छप्पर बड़ा ये पलथरा ये मुने ये तो पानी चली तो ये बाद में बनी भी ये पानी चली तो अब बड़ा अब तो नए बजट आए थे तब बनी। ठीक है तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे रास्ते की और आगे आप। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपनी मामी लोगों के घर में, और यहाँ पे कुत्ता भी भौंक रहा है जो मैं एंटर करने के लिए कह रहा कि तुम लोग कहाँ से आ गए। दोस्तों ये रहे मेरे मामा जी, और मेरा मैं भी अपने मामा के पैर छू दूँ। तो मेरे मामा बोलेंगे हेलो दगड़ियों कैसे हो क्या हो पूछो। चलो अभी बाद में बात करेंगे। अभी करो हेलो कर दो हेलो बोल दो। हेलो बोल दो। हेलो दोस्तों कैसे हो। आज मेरी भांजी यहाँ पे जो है हरेले का त्यौहार मनाने आ रही है। वैसे तो इसको हमारे गढ़वाली भाषा में वो क्या बोलते हैं इसको राय संग्राम। इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, परंतु लेकिन अब सारी मॉडर्न जमाना आ गया ये त्यौहार को मॉडर्न मना रहे हैं। और आज हमारी भांजी जो है अपने बिलों को बनाने के लिए यहाँ पर आई है, और अपनी भांजी का मैं अपने दिल से शुक्रगुजार करते हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती। तो ये रही मेरी मामी, और इधर मैं अपनी मामी की फोटो भी छू दूँ। ठीक है तबीयत बढ़िया आजकल ऐसे होता खेतों में खेत में नहीं जाती स्वास्थ्य खराब। हाँ तो मामी की थोड़ा तबीयत खराब है ना तो दोस्तों ये रही हमारी दूसरी मामी, बड़ी वाली मामी हमारी। तो ये हमारी बड़ी वाली मामी,
और हम अपनी मामी के पैर छूते हैं। दबे यहाँ को खोगो ठीक है जब बधाई हो बताओ तो हमारी मामी भी मामी जरा हेलो दगड़ी बॉल बल हेलो दगड़ू क्या बनू दगड़े यू या खा यूट्यूब दगड़े। अच्छा तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी मामी हमारे लिए लंच बना रही है और अंदर किचन में ना गर्मी हो रही है। तो ये है किचन अंदर, यहाँ पे मामा और मम्मी आपस में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। और तो अंदर ना किचन में गर्मी हो रही है, तो यहीं पे मामी ने अंगीठी लगाई हुई है। लकड़ियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, इसलिए जो है गैस में नहीं बनाते हैं, लकड़ी में बनाते तो खाना बाहर ही बन रहा है। गैस भी है, गैस चूल्हा सब कुछ, गैस चूल्हा सब कुछ है, पर लकड़ियाँ हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये रहा दोस्तों अंदर का किचन, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ढेर सारी लकड़ियाँ हैं। और ये अंदर किचन वाला चूल्हा है। ये मत पड़ो जाए हैं? ये कितने हो ये पहले जमाना माना अब तेरे जमाना में क्या अभी ये कितने पर चाय बड़ो ना चाय का ना लकड़ी वाच चूल्हा पर गैस भी सीखी और गैस और किचन भी सीखी आए, लेकिन हम लकड़ी चूल्हा पर जो सकी अच्छा लगा। हाँ वही तो नेचुरल तरीके से खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों मामा मामी से आप लोग मिल गए हो, 2 भाई मेरे और हैं। मोहित से आप मिले हुए, रोहित से आप नहीं मिले हुए हो। आई होप कि रोहित से भी आप जल्दी मिलोगे। तो मोहित तो अभी है नहीं यहाँ, मोहित देहरादून गया हुआ है। तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मामा मामी हैं मेरे यहाँ पे, लेकिन नाना नानी नहीं है। नाना नानी लोग गुजर गए हैं। नानी तकरीबन मेरी 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गई हैं, और नाना बहुत साल पहले हो गए थे जब मैं 7 क्लास में पढ़ती थी। इस घर से ना नानी नाना की भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बिना उनके तो आज भी यहाँ ये घर काटने के लिए दौड़ता है। एकदम ऐसा लगता है कि अच्छा तो लगता है, अच्छा तो क्यों नहीं लगेगा। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अपब्रिंगिंग यही हुई है, यही हम ज़्यादा पले बड़े हैं अपने नानी नाना की छत्र छाया में। और शायद अगर आज वो लोग नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं मैं आपके सामने व्लॉग नहीं बना रही होती। ये पूरी जो हिस्ट्री है, तो मतलब मेरे नानी नाना का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। एक कहते हैं ना भगवान ऊपर हैं, और दूसरे भगवान धरती पर जो हैं वो मेरे नानी नाना हैं। और अभी तो वो लोग हैं नहीं, मेरे भगवान अब ऊपर ही हैं। तो और अभी मैं क्या बताऊँ, अभी तो मेरे पास है नहीं वो लोग। तो मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मुझे मेरी नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है कि अगर नानी होती ना आज, तो नानी वहाँ पे बैठी होती और कैमरे में आ जाती मेरी नानी, कहती कि वैसे भी कह देती हेलो दगड़ियो ये सब कुछ सिखा के। तो बहुत खुश मिजाज थी मेरी नानी, बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे मेरी नानी की पर्सनैलिटी बताने के लिए। नानी होती आज हमारे साथ, तो जैसे मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग आते हैं ना, तो मेरी नानी सबसे पहले बोलती मोहित को कि तू फ़ोन खोल, मुझे अपनी गोली का ब्लॉग देखना है। तो इतना प्यार, मतलब ऐसी कि मतलब क्या सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाली, सबके दिलों में। और यहीं पे बैठी रहती थी, इधर कहीं। और नानी के नुस्खे, उन नुस्खे की तो मैं क्या ही बात करूं। वो तो ऐसे नुस्खे हैं कि जिन्होंने हमें जीवन भर उन नुस्खों ने संभाल के रखा। जैसे मैं थोड़ी बीमार हो गई, नानी का कॉल आ गया, हाँ गोली क्या हो गया, ये है वो है, तो उसके बाद तुरंत नानी के नुस्खे जो रेडी रहते थे हमारे लिए, हमने उन सब चीज़ों को फॉलो करना था। और इतना आशीर्वाद रहता था मेरी नानी का। हम जैसे नानी पूछती भी थी ना कि कैसे हो, हम तुरंत ठीक हो जाते थे। इतना बड़ा आशीर्वाद मेरी नानी का। और जैसे ही नानी गई ना, फिर ऐसा लगा कि हमारे जीवन से वो आशीर्वाद निकल गया है कहीं ना कहीं। और फिर ऐसा लगा कि आज जैसे बीमार भी होता ना, तो सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि यार नानी को कॉल करना था, नानी को कॉल करना था। दोस्तों मम्मी यहाँ तो है अपने मायके, लेकिन नज़र कुल घास पे चौ हर जगह कह रही है कि ये बे है मेरा घास, है मेरा घास। घास वाला जानी वहाँ बुझे। हाँ तो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो अभी लंच करने का भी टाइम हो गया है ना, तो हम लोग जाते हैं अब लंच करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लंच करने का टाइम हो गया है। मेरे मामी यहाँ पे खाना बांट रही है, मामा को भी दे दिया है, मामा भी खाना खा रहे हैं। दिन का खाना खा रहे हैं। मेरे भांजी और मेरी जिठवार की है, और हम जो है दिन में जो दाल भात बना रखी है मैंने,
आज हम चारों जो है बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं तो हम 2-4 दिन से अकेले थे दोनों, खाने का मन नहीं कर रहा था, बच्चे भी घर पे नहीं है। थोड़ा दोस्तों अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि जिठवार की है और जो है भांजी वार की है। भांजी तो नहीं आती यहाँ क्योंकि चढ़ाई है, भांजी में चढ़ाई आने का मन नहीं करता है, लेकिन आज आ गई भाई मेरी भांजी वीडियो बनाने के लिए। मैं तो नहीं आती, नहीं तो बोलती मेरे को आने का मन नहीं कर, आती तो मन तो करता है लेकिन रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए जो है मेरा आने का मन नहीं करता है। हाँ नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। ये भी हेलो दगड़ियों, आप भी आ जाओ खाना खाने। हाथों में बहुत खाना खा रहे हैं क्योंकि बहू ने दे रखा है। अब वैसे मैं क्या आ रही, इतना खाना नहीं खा रही, थोड़े से खाती हूँ, इतना आज इतना खाऊंगी। आज मन कर रहा है दूसरे का हाथ का खाना का अच्छा लगता है, खुद बनाओ और खुद खाओ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। और आप भी आ जाओ, आपका भी स्वागत है।